आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब मोहतरम लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर कासिम रफ़ीक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कासिम रफ़ीक साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप तो स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। मेरे साथ हमारे पेशेंट रहे हैं पिछले उनका काफ़ी अरसे से तकरीबन कोई एक साल हम उनका इलाज करते रहे हैं और वो टीबी के मर्ज़ में मुब्तला थे। मोहम्मद यासीन अंसारी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? हम आपको वेलकम करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन जीवकार, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 10 साल से या 15 साल से जो है मोहम्मद यासीन अंसारी साहब टीबी का इलाज करवा रहे थे। फिर डॉक्टर जी ने सुजेस्ट किया, डॉक्टर जी ने डायग्नोज किया कि आपके जो है थायराइड ग्लैंड जो हैं वो भी बढ़ गए हैं, तो उसका अलहदा से उनका इलाज, उसकी अलहदा वो टैबलेट लेने लगे जो पिछले 10 साल से ले रहे थे। यासीन साहब जी बताएं, यासीन साहब इतनी तकालीफ उठाते रहे हैं आप, टीबी के मर्ज में मुब्तला रहे हैं, आपको बुखार हो जाता था, कभी बलगम रेशा आता था, आपको खांसी हो जाती थी, उसके साथ ब्लीडिंग होती थी, आपके मुंह से ब्लीडिंग भी होती थी और आपका जिस्म थका मांदा रहता था, बहुत बुरे हालात थे। और जब आप हमारे पास आए थे तो कितना अच्छा आपका टीबी का इलाज होता रहा। फिर जो थायरॉक्सिन गोली है तो वो आप कितना अच्छा लेते रहे हैं, तो क्या मामलात बने आपके साथ? और जब हमारे पास आए तो अल्लाह ताला ने तेजी के साथ आपको रूबासेत कर दिया, तो क्या बताएंगे यासीन साहब जी? क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं जब टीबी में मुब्तला हुआ, हाँ जी, तो मैंने दवाई खाई अस्पताल से। कौन से हॉस्पिटल से? तकरीबन वो जो जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद का फेमस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, वहाँ से आप मेडिसिन लेते रहे हैं टीबी की? जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज होती है। तकरीबन 2-2.5 महीने मैंने खाई दवाई, तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई, बिगड़ गई, सेहत में बिगाड़ पैदा हुआ ज्यादा। हाँ, तो परेशानी का सामना करना पड़ा। जो जब मैं खाना खाता था वो अंदर ही नहीं जाता था। जी, टीबी की दवाई खाते तो ऐसे जैसे आपको महसूस होता है जैसे जो खुराक की नाली है उसमें कोई स्वेलिंग है, सोजश है? बिल्कुल। बहुत बड़ी मुश्किल से खाना जो है वो उसमें और पेट में ऐसे हो गया जैसे कोई किसी ने आग जला रखी हो। टीबी के जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। गर्म, वो 3 टैबलेट्स में खाता था सुबह के। अच्छा, सुबह नहार आप खाते थे? 3 टैबलेट्स? 3 जी। तो फिर मैंने पता चला आपका, मेरे ख्याल में वो मायरन पीटी ऐसी कोई गोलियां होती हैं टीबी के मर्ज में तबीयत बहुत खराब थी मेरी। जी। फिर मुझे ब्लीडिंग आती थी तो वो ठीक ही नहीं हुई। अच्छा, तो फिर आपका पता चला। नहीं, ब्लीडिंग किस किस्म की? नाक से या मुंह से? नहीं, मुंह से आती थी, बलगम के साथ आती थी। तो इससे पेशेंट जो है वो खासा परेशान हो जाता है कि यार ये खून तो नहीं आना चाहिए। सारी रात में परेशान रहता था। जी। तो फिर आपका पता चला, डॉक्टर राना सरवर साहब का मुझे पता चला, तो मैं आया आपके पास जी, दवाई ली और आपने कहा कोई नहीं, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। नहीं, वो यासीन साहब आप ये भी बताएं ना कि आपको वो कोई थायरॉक्सिन नामी गोली टैबलेट? वो भी बताता हूँ। अच्छा, जी, पहले ये बताएं। जी। फिर मैंने इलाज शुरू किया तो अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक होने लग गया। तो जो मेरे पेट में आग सी और खाना नहीं खाता था, निकला नहीं जाता था, तो दूसरे दिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने खाना भी खाया और आग भी खत्म हो गई दूसरे दिन। ये होम्योपैथिक लेने के बाद दूसरे दिन जी। तो जो टीबी की दवाई मैंने खाते खाते वो खून जो बलगम के साथ आता था वो भी खत्म हो गया, वो भी ठीक हुआ, दोबारा नहीं आया और आज तक नहीं आया। वेरी गुड। और जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के चमत्कारी असरात। और फिर मैं जिस्म भी ठीक हो गया और जो बलगम भी ठीक हो गई, बुखार भी ठीक हो गया, जिस्म में जो सुस्ती थी बहुत ज़्यादा सुस्ती, हाँ, वो भी ठीक होगी। सुस्ती, काहली थी, कोई काम करने को नहीं चाहता था, होता ही नहीं था, चाहता था कि यार पड़ा रहने दो यार एक जगह, होता ही नहीं था। जी। तो अब इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो जो अल्लाह ने मेरी बड़ी रहमत की है। रहमत की, और जो वो मैं थायराइड ग्लैंड की मैं गोली खाता था, तो वो मैं 10 साल पहले मुझे ये कसर हुई, थायराइड ग्लैंड बढ़ गए, थायराइड ग्लैंड बढ़ गई। डॉक्टर तो कह रहे थे। जी, मैंने ना एक डॉक्टर जावेद, वो गेटों पे था, खालिद जावेद। खालिद जावेद, उससे मैंने दवाई इलाज कराया। जी, उसने कहा ये गोली सारी उम्र खानी है, छोड़नी नहीं। वो तो- ऐसे ही कहते हैं। हाँ जी, तो- एलोपैथी के डॉक्टर साहब, हाँ जी। कोई भी जैसे वो कहते हैं जी थायराइड ग्लैंड है आपको, हाँ तो जी। आपका इलाज इसमें मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको सारी उम्र दवाई मेडिसिन लेनी हाँ होगी, जी। आराम नहीं आपको आएगा। तो बेचारा पेशेंट जो है वो लगा रहता है, इलाज करवाता रहता है सारी जिंदगी। जी, तो फिर मैंने वो साथ टीवी के साथ साथ वो भी इलाज आपने करवाया। मुझे बताया था इसके बारे में कि जी वो हाँ गोली भी मैं ले रहा हूँ। वो ले- मैंने कहा जी वो भी छोड़े, वो भी छोड़े। टीबी की जो मेडिसिन ले रहे हैं जी। वो भी छोड़े, और जो थायरोक्सन गोली हाँ। टैबलेट एलोपैथी तरीका इलाज में ले रहे हैं वो भी छोड़े। तो आप, मैंने तो यासीन हाँ साहब, जी, जब हाँ आप भी तो माशाल्लाह हाँ जी, होम्योपैथी को बिल्कुल तरीका इलाज मैं को समझते जानता हैं, हूँ। और बहुत तो- ज्यादा आपको इंटरेस्ट है इसमें, और आप हाँ जी। हमारे होम्योपैथिक लवर्स बिल्कुल। जो हैं पूरे पाकिस्तान समेत पूरी हाँ जी। दुनिया में हमने ये तहरीक शुरू की है। तो बिल्कुल। उसके आप हमारे सेक्टर जो है आपका उधर पीपल्स कॉलोनी, हाँ। वहाँ वारसपुरा में आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं। सब। तो अल्लाह का शुक्र है आप तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं, और हमारा पैगाम भी तो आप पहुंचा रहे हैं होम्योपैथी बिल्कुल तरीका इलाज बिल्कुल। का। और ऐसी दवाइयाँ मैंने खुद इनके साथ बैठ बैठ कर मैंने आधा डॉक्टर मैं खुद बन गया होम्योपैथिक। वेल डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त तो ये। मैंने किसी को अपने तौर, किसी के गुर्दे में पत्थरी थी तो वो दवाई खिलाई, तो इंशाल्लाह 2 महीने में वो ठीक हो गया। माशाल्लाह। नाज़रीन जीवकार, हम यहाँ आपको एक बात बताते चले कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है ये एक डॉक्टरी तो है ही है, लेकिन साथ ये आर्ट और फन भी है। इसको हर किसी को सीखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम कहते हैं अपने लोगों को बिल्कुल। कि हर फैमिली में एक सोच विचार रखने वाला बिल्कुल। इंसान जो है वो मौजूद होना चाहिए, और हर घर में जो है होम्योपैथी की एक मिनी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी जो है वो कायम की जाए, ताकि तमाम पाकिस्तानी कौम को होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में यासीन डॉक्टर साहब साहब मालूमात फराहम। डॉक्टर साहब जी इसमें एक बात और है जी जी, कि ये होम्योपैथिक दवाई खाते खाते कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और एक बात और, जी जो आदमी होम्योपैथिक दवाई खाता होगा जी जी, वो मोटा नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरा स्लिम तजर्बा स्मार्ट है। रखेगी ना। हाँ, जिस्म स्मार्ट रखे। ऐसे ही, ऐसे। और कोई भी देख ले, जी जी, कोई डॉक्टर देख ले होम्योपैथिक का, या फिर कोई मरीज देख ले, मोटा नहीं होगा। मोटा नहीं होगा। हाँ। ये इसकी बहुत खूबी है। जी जी जी, और ओबेसिटी नहीं होगी हाँ, नहीं इसमें, होगी। फैटनेस नहीं होगी, हाँ जी। मोटापा जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल तो ऐसे ही है। एक बात और कि वो दवाई होम्योपैथिक का हर बीमारी का इलाज इसमें है। हर बीमारी का इलाज, बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल हाँ दुरुस्त कहा। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो है, पहले उनको टीबी भी था। कासिम रफीक साहब, मोहम्मद यासीन अंसारी साहब तेजी से रूबा सेहत हुए हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के तीरबा हदफ जोद असर होने की वजह से और बेजरर होने की वजह से तेजी के साथ रूबा सेहत हुए हैं। और यहाँ हम अपने नाजरीन को ये बात बताते चलें कि होम्योपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन रेमेडीज के जो असरात हैं वो जादुई, तिलस्माती, मोइज़ाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात इसके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आपने इसको महसूस भी किया है महसूस यासीन किया है, साहब। बिल्कुल महसूस अल्लाह ताला ने रहमत किया कि टीबी जैसा मर्ज जो कि एक दफा मेडिसिन लेने के बाद 1-2 साल 6 माह बाद फिर दोबारा भी लौट के आ जाता है, और डॉक्टर फिर उसका इलाज शुरू कर देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हमारे पास तो 3-3 दफा कोर्सेज जो थे टीबी के पेशेंट को किए गए। एक दफा मेडिसिन 12 माह या 9 माह तक वो लेते रहे, लेकिन 2 साल बाद या साल बाद फिर टीबी हो गई, तो फिर उसका इलाज हुआ। तो यहाँ अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद माह हमने जो है वो मेडिसिन दी है पेशेंट्स को, और तेजी के साथ आप जैसे पेशेंट जो है रूबा सेहत हुए हैं। तो ये होम्योपैथी की तरक्की और होम्योपैथी की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है यासीन साहब। आपने भी इसको महसूस किया है। डॉक्टर कासिम रफीक साहब क्या कहेंगे कि इस मोहम्मद यासीन अंसारी जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तेजी के साथ दिन ब दिन रूबा सेहत होने की तरफ जा रहे हैं। जैसे मोहम्मद यासीन अंसारी साहब तेजी के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें शिफाओं से हमकिनार किया है। तो क्या कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं नाजरीन को, ये थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या है,
ये गले इधर जो हमारी सांस की नाली है गर्दन के करीब, तो यहाँ ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। क्या इसका आप कहेंगे कि पिट्यूटरी ये ग्लैंड जो है ये एक हार्मोन भी पैदा करते हैं? जी जिसको पहले मैं तो आपका थैंक यू कि आपने मुझे IHN न्यूज़ स्टूडियो में दावत दी। जी। तो डॉक्टर साहब थायराइड ग्लैंड जो उनसे होते हैं वो दो तरह के होते हैं थायराइड ग्लैंड। जी। ये सांस की नाली के दोनों तरफ वाक़या होते हैं। दोनों तरफ वाक़या होते हैं। तो जो उनसे ये ग्लैंड एक हार्मोन भी बनाते हैं। जी थायरोक्सिन कहलाते हैं। हाँ जी थायरोक्सिन बिल्कुल ऐसे ही है जी। और इसका लाजमी यूज है वो आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो फिर बहुत सारी बीमारियां जो हैं जन्म लेती हैं, जैसे यासीन अंसारी साहब पेचीदगियां कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। जैसे यासीन साहब आपको जो थी वो कमी के आप बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ गई थी और आप कमजोर होना शुरू हो गए थे। इंसान जवानी में बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा महसूस होने लगता है, नजर आने लगता है। बिल्कुल जैसे बूढ़े की बूढ़ा हो जाता है, ये असल में बूढ़ा हो जाता है, ऐसे ही है। तो इससे बहुत ज्यादा कमजोरी भी पैदा हो जाती है, पैदा होती है, जी नहीं लगता कहीं भी। तो ऐसे ही यहाँ ऐसी सिम्टम्स जो होती हैं वो आपके साथ भी पेश आई। बिल्कुल जी करता है कि यहाँ लेटा ही रहे आप, लेटा रहूं, काम करने को जी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करने। तो आपके साथ भी ये हुआ और दवाई खाने के बाद मैं ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब आपने बताया क्या जो है हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। तो किस नज़र से देखते हैं कि इन जैसे पेशेंट जो हैं वो रूबा सेहत हो रहे हैं, तो लोगों को होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आना चाहिए? जी लोगों के सामने सब पेशेंट क्योर हो रहे हैं। बहुत सारे दिल की बीमारियों में मुब्तला पेशेंट हमारे पास आए हैं, डायबिटीज के पेशेंट 4000 से ज्यादा पेशेंट रूबा सेहत हुए हैं। जी और उसके अलावा हार्ट के जी बिल्कुल, स्टोमिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, जी असाइड के पेशेंट, असाइड्स पेट में पानी जमा हो जाना, प्लूरल एफिजन, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे पेशेंट। और डॉक्टर साहब हम तो कहते हैं कि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक होम्योपैथी तरीका इलाज में हर बीमारी डिजीज का ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। तो लोगों को बिल्कुल आप ठीक बजा फरमा रहे हैं कि लोगों को होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा। इंशाल्लाह होम्योपैथी की सदी के इनकलाब की सदी होगी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। उसके लिए देखेंगे, अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। आप देखेंगे जी कहीं दर्द की गोली खा लो जी तो आपका मैदा खराब हो जाएगा, ऐसे ही है। मगर होम्योपैथिक खाएं तो वो मैदा नहीं खराब होगा, बल्कि मैदे में अगर कोई फॉल्ट है, कोई वो काम नहीं सही कर रहा है स्टोमक, वो उसमें बेहतरी है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो यासीन साहब आपने जो मेडिसिन ली हमारी कितने दिन तक लेते रहे हैं कि आज आप अपने आप को ख्याल करते हैं कि मैं बिल्कुल रूबा सेहत हूँ? तकरीबन दवाई लेने के मैं 2 महीने बाद ठीक हो गया था। तो पहले 10 साल से ऐसा नहीं हुआ? पहले नहीं हुआ था। जी तो जब आपने हमारी मेडिसिन होम्योपैथी में 2 माह तक इस्तेमाल की, यूज की, तो उसके बाद आप महसूस करने लगे थे कि मैं ठीक होने की तरफ या सेहतयाब होने की तरफ गामजन हो गया? बिल्कुल जी ठीक होने लग गया और तकरीबन ठीक हो गया। ठीक आ जाए तो अल्लाह का शुक्र है, आप बिल्कुल रूबा सेहत है। और अब तो हम आपको तकरीबन कोई मेडिसिन नहीं दे रहे। नहीं। कभी आपको कोई तकलीफ हो जाती है, कोई बुखार हो गया या कोई सर में दर्द है, फिर ही आप लेने आते हैं। कोई किसी किस्म की नाज़रीन जीवकार थायराइड ग्लैंड की जो पिछले 20 साल से थायरोक्सिन नामी टैबलेट मोहम्मद यासीन अंसारी साहब यूज कर रहे थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि जी सारी उम्र आपको लेनी होगी, बिल्कुल आराम नहीं आएगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे दवाई नहीं छोड़नी और सारी उम्र खानी है, सारी उम्र लेंगे। और होम्योपैथी खाने के बाद मैंने छोड़ दी। डॉक्टर साहब जी आप देख रहे हैं जी तो होम्योपैथी खाई दवाई और मैंने छोड़ दी, तो ठीक हूँ अब मैं। तो अल्लाह का शुक्र है। तो यासीन साहब हमसे आपने कितने तकरीबन माह आपने मेडिसिन ली है कि उसके बाद आपने महसूस किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ? तकरीबन 3 माह मैंने दवाई खाई। जी तो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। ले जी अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन जीवकार यहाँ आप एक बात नोट करें कि होम्योपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन हैं, जो रेमेडीज हैं, उनके जो असरात हैं वो जादुई, तिलस्माती, मोजज़ाती, करिश्माती और चमत्कारी हैं। आपके सामने मोहम्मद यासीन अंसारी साहब टीबी के मर्ज में मुब्तला थे और फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड के मर्ज में डिजीज में मुब्तला थे, लेकिन उन्हें आराम नहीं आया। पिछले 10 साल से 15 साल से वो मेडिसिन का यूजेज कर रहे थे मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स के साथ पास। तो जब यहाँ आए
तो अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से सिर्फ 3 माह के कलील तरीन अरसा में वो आज रूबा सेहत हैं और आज होम्योपैथी मेडिसिन भी उनकी बंद कर दी गई हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ नाजरीन जीवकार, हम साइंस एंड सिम्टम्स को देखते हैं। अगर पेशेंट है उसकी डिजीजेस के लक्षण जो हैं उसको हमने मद्देनजर रखना होता है, साइंस एंड सिम्टम्स को, अलामात को देखना होता है और अलामात को हम अपनी मेडिसिन के साथ मैच करके तो मरीज अपने को जो है वो तेजी के साथ डॉक्टर साहब रूबा सेहत कर लेते हैं। तो इसके साथ ही बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन अंसारी साहब, हमारे जो प्रोग्राम है IHR स्टूडियो न्यूज का वो बहुत महदूद होता है, 10-15 मिनट में हमने अपनी जो गुफ्तगू होती है उसको समेटना होता है और फिर हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। आपका भी शुक्रिया, ये आपने इलाज हमारा किया और मैं ठीक हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया कि हमारा जो पैगाम है अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचेगा कि जो लोग टीबी के मर्ज में मुब्तला है या थायराइड ग्लैंड के मर्ज में डिजीज में मुब्तला है वो उनको अब किसी हकीम और किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है होम्योपैथी तरीका इलाज में इन दोनों डिजीज का नहीं, बहुत सारी दूसरी डिजीजेस का इलाज भी मौजूद है। तो टीबी के मर्ज का इलाज और थायराइड ग्लैंड के मर्ज का इलाज जो है डिजीज का ट्रीटमेंट वो होम्योपैथी तरीका इलाज में मौजूद है। तो तमाम लोगों को अब अपने जहनों को जो है वो चेंज करना होगा और उन्हें छोड़ना होगा हकीम हजरात तिब्बा कराम जो है और या एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं उनके पास इन किसी भी डिजीज का कोई इलाज नहीं है। तो लोगों को अब अपने आप को बेदार करने की ज़रूरत है और इस तरफ होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आने की ज़रूरत है। डॉक्टर कासिम रफीक साहब, हम आपके भी बेहद मशकूर हैं, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। नाज़रीन जीवकार, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फी अमान अल्लाह।